इस कहानी की लेखिका हैं वर्षा भारद्वाज। अब तक आपने सुना, महारानी रत्नावती 5 तत्वों को तलवार में स्थापित कर चुकी थी और अंतिम युद्ध के लिए आगे बढ़ चुकी थी। अब आगे महारानी हाथ में तलवार लिए सिंधिया की तरफ चल देती हैं। उधर सिंधिया जब अपने जादुई गोले में अपनी हार होते देखता है तो क्रोध में आकर उसे तोड़ देता है और वो समस्त काली शक्तियों को खुद में समाहित कर आगे बढ़ता है। दोनों के बीच बस एक दरवाजे का फासला था, उन्हें बस उसे पार करना था। सिंधिया को सामने कोई नजर आता है, ये अभय था। जैसे जैसे वो करीब आता है वो महारानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके चारों तरफ एक दिव्य रोशनी थी। आसपास की सभी आत्माएं वहां आने लगती हैं। कोई कब्रों से बाहर आता है। सब आत्माएं सिंधिया के बस में थी। आखिर वो बीच का दरवाजा खुल जाता है। अब महल के उसी स्थान पर जहां महारानी को देखकर तांत्रिक उन पर मोहित हुआ था, अभय और श्रवण आमने सामने थे। आसमान में पंछी उड़ने लगते हैं, हर तरफ घनघोर घटाएं। अगले ही पल श्रवण सिंधिया बनकर सामने आता है तो अभय भी साथ में तलवार लिए सामने था, जो अगले ही पल महारानी में बदल जाता है। सिंधिया महारानी का ये रूप देख वही दिन याद करता है और कहता है, महारानी, तुम आज भी नहीं बदली, लेकिन तुम्हारे कोमल हाथों में तलवार अच्छी नहीं लगती। मेरी हो जाओ, तुम्हें सब मिलेगा, सब कुछ। महारानी, मूर्ख, जब जीते जी तू मुझे नहीं पा सका तो अब क्या पाएगा? अपना अहंकार त्याग और क्षमा मांग ईश्वर से, शायद तुझे भी मुक्ति मिल जाए। महारानी की बात सुन सिंधिया कहता है, ईश्वर? मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ, और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सभी आत्माएं सिंधिया की जीत के लिए आवाजें निकालती हैं। सिंधिया हाथ में शस्त्र लिए महारानी की तरफ झपटता है। महारानी भी युद्ध के लिए अपनी तलवार उठाती हैं और जोरदार प्रहार से उसका शस्त्र फेंक देती हैं। अपनी तलवार उसके अंदर घोंपने ही वाली होती हैं कि तभी सिंधिया श्रवण बन जाता है और रोने लगता है। महारानी समझ जाती हैं कि पहले श्रवण के शरीर को मुक्त करना होगा। वो अगले ही पल अपनी भस्म अभिमंत्रित कर श्रवण पर फेंकती हैं। सिंधिया जलने लगता है और तुरंत शरीर छोड़ देता है। अब श्रवण मुक्त था किंतु बेहोश था। महारानी और सिंधिया के बीच घमासान युद्ध होता है। महारानी अपनी तलवार उसके सीने के आर पार कर देती हैं, वहीं सिंधिया घुटने टेक देता है। महारानी तलवार वापस निकाल लेती हैं, पर ये क्या? सिंधिया तो हंसने लगता है, पर क्यों? आखिर इस तलवार से भी वो क्यों बच गया? तभी किले से नगरवासियों की सुनहरी आत्माएं आती हैं, साथ ही उनके कुलगुरु भी। गुरुजी को देख महारानी प्रणाम करती हैं। महारानी के गुरु उन्हें बताते हैं, रात्रि के चौथे पहर में सिंधिया की तांत्रिक छड़ी पर लगे कंकाल सिर को जलाना होगा, तभी वो नष्ट होगा। समय 3:30 बज चुके थे और आधा घंटा शेष था। महारानी सिंधिया की छड़ी के लिए दौड़ती हैं, लेकिन सिंधिया उन्हें पकड़ लेता है। अभय महारानी से कहता है, आप श्रवण का शरीर लेकर उसे तुरंत नष्ट कीजिए। महारानी श्रवण के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अभय तलवार महारानी की तरफ फेंकता है। महारानी तांत्रिक की छड़ी उठा लेती है। तभी सिंधिया उन्हें रोकने के लिए दौड़ता है, पर अभय उसे पकड़ लेता है। सिंधिया उसे अपनी शक्तियों से दूर फेंक देता है। वो कर्राहने लगता है। सिंधिया महारानी को पकड़ लेता है। 4 बजने में 5 मिनट शेष थे। महारानी अपनी पूरी शक्ति से तलवार उस कंकाल के सिर पर मार देती है। तलवार के अंदर जाते ही अग्नि तत्व से उस कंकाल सिर में आग लग जाती है। महारानी पीछे हट जाती हैं। एक जोरदार विस्फोट होता है। सिंधिया भी उसी आग में जलकर नष्ट हो जाता है। सारी बुरी आत्माएं काला धुआं बनकर नष्ट हो जाती हैं। भानगढ़ पर चारों ओर
रोशनी नजर आ रही थी। महारानी श्रवण का शरीर छोड़ देती हैं। अब श्रवण भी होश में था। 4 बजते ही मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं। हर तरफ प्रकाश होता है, शंखनाद होता है। अभय के बाकी दोस्त भी वहीं आ जाते हैं। सभी दोस्त एक साथ महारानी को प्रणाम करते हैं। महारानी मुस्कुराते हुए अपने नगर वासियों के साथ वहां से सदा के लिए मुक्त हो जाती हैं। सभी दोस्त किले के बाहर आते हैं। प्रवेश पर स्थित मंदिर में रोशनी को देख सब अंदर आते हैं। वहां हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और सभी दोस्त वापस आते हैं और गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह सभी दोस्त कैंटीन में बैठे थे कि तभी कुछ लड़के बात कर रहे थे। यार क्या करें, इस वीकेंड पर भानगढ़ चले? ये बात सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। मजाल है, भूतों का ये महल है। भानगढ़ शब्द है, मायाजाल है, भूतों का ये महल है, महल है। Joy